भाजपा कार्यकर्ताओं को मिलेगा निःशुल्क विधिक सहायता, प्रदेश संयोजक ने किया घोषणा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज। नेशन 4 न्यूज में आपका स्वागत है। अब भाजपा कार्यकर्ताओं को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगा। उक्त बातों की जानकारी भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ने बिहारशरीफ भाजपा पार्टी कार्यालय में दिया। शनिवार को भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विंध्याचल राय, क्षेत्रीय प्रभारी रणविजय सिंह बिहारशरीफ के पार्टी कार्यालय पहुंचे और विधिक प्रकोष्ठ का बैठक किया। इस दौरान प्रदेश संयोजक ने कहा कि हम लोग स्व अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इस दिन बिहार के सभी जिला में निःशुल्क विधिक सहायता शिविर लगाया जाएगा और लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा दिया जाएगा। इसके अलावा उसी दिन से भाजपा कार्यकर्ताओं का मुकदमा विधिक प्रकोष्ठ द्वारा निःशुल्क लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कई भाजपा कार्यकर्ताओं पर सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। उन लोगों की सहायता के लिए भाजपा के विधिक प्रकोष्ठ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी ताकि उसे न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि अंग्रेज द्वारा जो कानून बनाया गया था उसमें दंड का प्रबंधन था, उस कानून में संशोधन कर अब न्याय का प्रावधान बनाया गया है, जिससे अब लोगों को न्याय मिलेगा। बिहारशरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। किया जा रहा है विधि प्रकोष्ठ को। देखिए, विधि प्रकोष्ठ को पार्टी के स्तर से ही हमारे प्रदेश संयोजक जी को निर्देश मिला है कि इसे जितना मजबूत और धारदार बनाया जाए। उसी के निर्देश पे हम लोग पूरे जिले में विधि प्रकोष्ठ के संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि संयोजक महोदय जी ने बताया कि जो भी हमारे पार्टी के लोग रहेंगे जिन पे सरकार द्वारा मुकदमा लाद दिया जाता है, वैसे लोगों को निःशुल्क हम लोग विधिक सहायता करके उनको मदद करेंगे। मैंने कानूनी रूप से उनको कोई टेंशन नहीं होने देना है। वो पार्टी का कार्य करेंगे और उन पे जो भी कानूनी अड़चन आएगा उन सबकी जिम्मेवारी हम लोगों की होगी। तो क्या ये पार्टी के जो आपके पार्टी के लोग हैं या कार्यकर्ता है, सिर्फ उनके लिए या आम जनता के लिए भी कुछ करें? आम जनता के लिए तो अलग व्यवस्था होगी, लेकिन जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए स्पेशल यह बात बोली जा रही है कि उनकी पर कोई भी मुकदमा रहेगा वह विधि प्रकोष्ठ का दायित्व होगा कि उन्हें हम मुकदमों का कोई भी प्रेशर लेने ना दें। ऐसा देखा जाता है कि जो पुराना जो आपका आईपीसी है उसमें एक केस होता है, दौड़ी है, कोई भी केस है, तो फंसा दिया जाता है। क्या आगे आप लोग की जो सरकार है उसमें कोई ऐसी नीति आएगी जिसमें उचित आदमी को ही फंसाया जाए या उचित आदमी को ही सजा हो? बिल्कुल, हमारा विधिक प्रकोष्ठ यह जागरूकता फैला सकती है इस मुद्दे पर, जैसा आपने सवाल किया। बाकी तो न्यायपालिका की बात होती है, लेकिन हम भरपूर रूप से उन्हें विधिक सहायता देने के लिए और विधिक जागरूकता करने के लिए समय समय पे कार्यक्रम करते रहेंगे। क्या रणविजय सिंह। विधि प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश के द्वारा हम सभी ने तय किया है कि जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं उनके जो भी मुकदमे होंगे जो सरकार द्वारा लादे जा रहे हैं, उस सभी का विधि प्रकोष्ठ केस लड़ेगा, निःशुल्क लड़ेगा और हर तरह से उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, जिसे सुशासन दिवस के भी मनाते हैं, उस दिन विधि प्रकोष्ठ के द्वारा सभी जिला केंद्रों पर विधिक परामर्श शिविर विधि प्रकोष्ठ के द्वारा लगाई जाएगी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को या वैसे व्यक्ति जिन्हें सत्ता के द्वारा प्रताड़ित किया गया हो उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा और आगे उसको कैसे न्याय दिलाई जाएगी उसकी लड़ाई विधि प्रकोष्ठ के द्वारा लड़ा जाएगा। इसी क्रम में आज नालंदा में बैठक रखा गया है और जिसमें जिला कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें आगे रणनीति तय होगी। इसमें लोग कैसे आप तक पहुंच पाएंगे? ये सभी जिला को प्रदेश के द्वारा सूचित किया जा चुका है, जिलाध्यक्ष के द्वारा मंडल को और मंडल के द्वारा नीचे तक जाएगी। और बाकी आप सबके माध्यम से हम सभी लोग से आग्रह करते हैं कि जिन्हें भी लगता हो उन्हें सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा हो, उस परामर्श शिविर में आएंगे और उन्हें निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में विधि प्रकोष्ठ की क्या भूमिका होगी? अभी उसके पहले हम लोगों ने, आप लोग देखा होगा कि 3 बिल जो अभी सदन में पेश हुए हैं, पहले भारतीय दंड संहिता आपराधिक दंड संहिता प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में था। अभी इस सरकार ने जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सरकार थी उसमें दंड संहिता की बात थी, अभी हम लोगों ने इसे न्याय संहिता के रूप में लाया है।
यानी अंग्रेजों सिर्फ दंड देना जानते थे और अब जो अधिनियम बना है न्याय देने के लिए बना है। भारतीयों को भारतीय भाषा में भारतीयता के अनुरूप न्याय उपलब्ध कराया जाए, सर्वसुलभ उपलब्ध किया जाए, सस्ता उपलब्ध कराया जाए, ये सारी इस प्रक्रिया में संहिता में, न्याय संहिता में सब कुछ वर्णित है। बिल पास हो चुका है, राज्यसभा से भी पास हो चुका है। अभी तुरंत राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से होने के बाद ये अधिनियम का रूप ले लेगा। इसकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं और इससे लोग कैसे रूप में लाभान्वित होंगे, इसे भी हम सभी अभी 13 स्थानों पे, बिहार के 13 स्थानों पे हम लोग इस पे कार्यक्रम करेंगे और फिर इसको नीचे ब्लॉक स्तर तक, अनुमंडल स्तर, जहाँ भी बार है, कोर्ट का बार है, उस स्तर तक इसी विषय पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे ताकि लोग समझ सके कि उन्हें न्याय आसानी से कैसे उपलब्ध हो।